बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपना जो शॉपिफाई का स्टोर है उसके ऊपर जो शिपिंग पॉलिसी है उसको हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अपनी शिपिंग पॉलिसी को किस तरह उसका पेज जनरेट करके उसके ऊपर शिपिंग पॉलिसी जो है वो हम लगा सकते हैं। तो वैसे बेहतर है कि आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आपकी जो शिपिंग पॉलिसी है वो क्या है। तो लेकिन मैं आज आपको एक वेबसाइट के ज़रिए जो है शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि उन तक मेरा नॉलेज पहुँचता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हम सिंपली अपने ऑनलाइन स्टोर के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको एक पेज नज़र आएगा। इस सामने पेजेस का ऑप्शन है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे कि सिंपली अपने पिछली वीडियो में जो हमने जो जहाँ पेज क्रिएट करते हैं यहाँ भी हम अपना एक पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, सिंपली ऐड पेज पे जाना है आपने और यहाँ पर आपने लिखना है शिपिंग पॉलिसी। उसके बाद यहाँ नीचे कंटेंट पे हम अपनी शिपिंग पॉलिसी जो है जो क्रिएट करेंगे यहाँ हम डाल देंगे। सिंपली इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक और पेज भी क्रिएट कर लेंगे। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमने यहाँ पे इसको क्रिएट क्यों किया था। क्योंकि हम इस पेज जो अभी हम पेज बना रहे हैं रिफ़ंड पॉलिसी का, जिसको रिटर्न पॉलिसी भी कहते हैं, तो उस हवाले से मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हम इसका पेज जो है वो क्यों क्रिएट करें। क्योंकि हम इस पेज का चाहिए होता है, हमें यूआरएल चाहिए होगा जब हम शिपिंग पॉलिसी का जो पेज है उसको क्रिएट कर रहे होंगे। तो दोबारा हम चले जाते हैं अपनी शिपिंग पॉलिसी के ऊपर। उससे पहले मैं अपने रिफ़ंड पॉलिसी का जो पेज है उसको अपने सामने ओपन कर लेता हूँ। हमें चाहिए होगा ये वाला यूआरएल। ठीक है, तो जब भी हम शिपिंग पॉलिसी का जो पेज क्रिएट करने लगे हमें उसका यूआरएल चाहिए होगा, इसलिए हमने उसको पहले बना दिया है। ठीक है, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे अपनी वीडियो में जब कि हम अपनी जो रिटर्न पॉलिसी है उसको किस तरह बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी। आप सिंपली गूगल में जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे टर्बली शिपिंग पॉलिसी जनरेटर। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी जो शिपिंग पॉलिसी है जो उसको जनरेट कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं आपको समझा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ से इसको आपने कैंसिल करना है और जनरेट शिपिंग पॉलिसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे कुछ सवालात पूछेगा, आपने उसको जो है उनके जो क्वेश्चन आंसर है आप उनको साथ साथ जवाब देते रहेंगे तो आपकी जो शिपिंग पॉलिसी है वो भी साथ के साथ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। आर एनी ऑफ योर कस्टमर्स आर लोकेटेड इन द यूके और यूरोप। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान में जो है शॉपिफाई के ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे बात करेंगे कि नहीं, हमारा जो है जो हमारी जो लोकेशन है हमारी स्टोर की वो यूके और यूरोप नहीं है। तो हम नो पे क्लिक करके सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं डू यू ऑफर फ्री शिपिंग, कि आप अपने कस्टमर को जो है वो शिपिंग फ्री करना चाह रहे हैं या नहीं। तो सिंपली आप अपने उनको बता देंगे कि हम जो है फ्री शिपिंग नहीं दे रहे, क्योंकि हमने जो हमारे कोरियर होंगे जहाँ से हमने जो प्रोडक्ट होगी कस्टमर को शिप करवाएंगे तो वो हम उसकी शिपिंग हमें उन्हें पे करनी पड़ेगी। मीन्स कि वो कस्टमर पे करेगा। आप यहाँ पे इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आपकी अपनी मर्ज़ी आप इसके ऊपर कोई भी जो है ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हाउ डू यू वांट टू लिस्ट योर शिपिंग फ़ीस। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे कि आपने जो अपनी जो शिपिंग की जो पॉलिसी है जो उसकी फ़ीस है उसको किस तरह जो है आपने अपने स्टोर के ऊपर मैनेज करना है, उसको जो है उनको बताना है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो आप शिपिंग पॉलिसी लगाएंगे, एक होती है नॉर्मल शिपिंग, एक होती है फास्टेस्ट शिपिंग। नॉर्मल शिपिंग जो होती है वो होती है 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, अक्सर। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे, अगर हम नॉर्मल शिपिंग की बात करेंगे तो वो होगी हमारी 7 to 10 डेज़ के अंदर, और जो हमारी फास्ट शिपिंग होगी वो हमारी 2 से 3 दिन के अंदर होगी। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो प्रोडक्ट जल्दी जाएगी तो हमें उसकी जो शिपिंग जो चार्जेस होंगे वो हमें ज़्यादा देने होंगे। तो इसी तरह हम यहाँ बात करेंगे कि हम उनको बताएंगे कि हमारी जो शिपिंग मेथड है वो हमारा कौन सा होगा, फास्टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो आप उनको बता दें कि हाँ जी शिपिंग मेथड ओनली, जो हमारा मेथड हम आगे क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इसको जाके सिंपली कर देंगे बाय शिपिंग मेथड ओनली पे। उसके बाद हम इसको सिंपली नेक्स्ट कर देंगे।
अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी शिपिंग पॉलिसी है वो पहले हम नॉर्मल की बात करेंगे। हम यहाँ से प्लीज़ का जो यहाँ लिख देंगे नॉर्मल शिपिंग। उसका डिलीवरी टाइम आप रख देते हैं 7 to 10 डेज़। और जो शिपिंग फ़ीस है वो हम यहाँ लिख देते हैं 200 रुपये। अच्छा, यहाँ पर ऊपर सिंबल आ रहा है डॉलर का, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे थे यूके और यूरोप की, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी स्टोर के ऊपर। तो ये जो डॉलर का जो सिंबल आ रहा है, ये हम इसको आगे जाके इसको भी सेट कर लेंगे। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 200 रुपये हैं इसके जो नॉर्मल शिपिंग होगी। आप यहाँ पे इसका एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारा होगा फास्टेस्ट शिपिंग वाला। ठीक है, फास्टेस्ट शिपिंग ये हमारी होगी 2 to 3 डेज़। इसके आप चार्ज रख दें 400 रुपये। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं जो वो आपको सूट करे। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट अपनी जो कस्टमर को डिलीवर करवाएंगे या जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कोशिश करें 40 to 50% होना चाहिए तमाम अखराजात निकालने के बाद। उन अखराजात में एक तो आपकी जो कोरियर सर्विस होगी जिसके हम बात कर रहे हैं शिपिंग पॉलिसी की, इसके चार्जेस भी जो है आप अपने जो निकाल लेंगे, और जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसकी कॉस्ट भी आप निकाल लेंगे। उसके बाद जो आपके पास ग्रॉस मार्जिन बचेगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो आपका 40 to 50% होना चाहिए। तो ये चीज़ें तब मैटर कर रही होंगी जब आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छे से करनी है। मैं आपको साथ के साथ इसके टिप्स भी देता रहूँगा कि आप किस तरीके से एक ट्रेंडिंग जो हॉट प्रोडक्ट है उसको किस तरह फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ हम सिंपली इसको लिखने के बाद हम आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू यूज़ आ थर्ड पार्टी सप्लायर टू मैनेज द डिलीवरी योर ऑर्डर्स। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी के थ्रू जो है वो करना चाह रहे हैं कि जो आप अपनी ये जो प्रोडक्ट आपकी जो भिजवाएंगे। तो हम उसको सिंपली बता देंगे कि नहीं, तो हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। अगर है तो आप उसको यहाँ बता सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको जो है यस पे क्लिक कर दूँगा, वरना आपकी मर्ज़ी आप इसको नो पे भी कर सकते हैं। सिंपली इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहे कि डू यू वांट इंक्लूड एनी अदर शिपिंग डिटेल्स। जो है आप अपने जो कस्टमर के साथ जो एक्स्ट्रा जो आपकी डिटेल्स होती हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को बता सकें, तो आप सिंपली इसको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू ऑफर सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिकरिंग डिलीवरीज। इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी कस्टमर आपके जो स्टोर पर आएंगे या जो आप उनको शिपिंग कॉस्ट देना चाह रहे हैं, क्या उनको मंथली कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस तो नहीं देना चाह रहे। कि जो कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, अगर आप उनको कोई रियायत देना चाह रहे हैं कि आप उनको चाहते हैं कि इसको जो है बार बार ये कस्टमर, एक जो पुराने कस्टमर है, इसको हम शिपिंग जो चार्जेस नहीं देना चाहते वो हम खुद से पे करते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सिंपली यस पे क्लिक कर देंगे, वरना आप इसको नो पे क्लिक कर दें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी इंटरनेशनल शिपिंग, अगर आप बात करते हैं कि क्या आप ये प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान से बाहर भी अदर कंट्रीज़ में भी शिप करवा देंगे, तो अगर आप करवा सकते हैं या अगर आपने ये भी सहूलत रखी हुई है, तो आप यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक कर देंगे। अगर हम सिंपली एक स्टार्ट में पाकिस्तान में बात करें तो हम सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं ऑर्डर पिकअप्स। इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू ऑफर इन स्टोर और कर्ब साइड पिकअप्स। इसका मतलब है कि आप उनको बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो किसी इन स्टोर से आएगी या जो प्रोडक्ट है वो आपने अपने पास मंगवा कर रखी है वहाँ से करवाएंगे। तो आप उनको यहाँ से बता सकते हैं कि नहीं, जो है मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ना इधर का, नहीं, हम आपको ये बताना नहीं चाहते कि हम प्रोडक्ट कहाँ से भिजवाएंगे। सिंपली आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहेगा कि डू यू वांट टू एक्सप्लेन हाउ यू विल हैंडल डिलेड ऑर्डर्स। इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि आप क्या कस्टमर को बताना चाहते हैं कि जो ऑर्डर आपसे डिले हो जाते हैं आप उनको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली मैं चाहूँगा कि आप उनको ना बताना चाहें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बताएं कि आप उनको बताना चाहते भी हैं कि नहीं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको क्यों एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली नो पे क्लिक करके आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी शिपिंग के ऊपर कोई ऐसी, इसके अलावा कोई ऐसी जो पाबंदी तो नहीं है। तो आपने उनको कहना है कि नहीं। नो पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद वो आपसे पूछ रहे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन कस्टमर्स कॉन्टैक्ट यू अबाउट योर शिपिंग पॉलिसी। इसमें वो 3 तरह के ऑप्शन पूछ रहे हैं, एक आ रहा है फ़ोन नंबर, एक आ रहा है ईमेल का, और तीसरा आ रहा है ऑनलाइन कॉन्टैक्ट फॉर्म का। आप इसके अंदर कोई सा भी जो है एक जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर जो आपसे डायरेक्ट किस तरह रब्ता कर सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसके अंदर जो है लिखना है कि कस्टमर जो है आपसे ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सके। तो आपने अगर ईमेल के ज़रिए उनको जो आपकी ईमेल होगी आपने वहाँ पर वो ईमेल दे देनी है जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। उसका तरीका मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह जो अपने जीमेल है उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली अपने उसी पेज पे आना है, यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछा डू यू ऑलरेडी हैव अ सेट ऑफ लीगल टर्म्स। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके कोई लीगल टर्म्स इसके अलावा कोई ऐसी भी है, तो आपने उनको बताना जी बिल्कुल हमारी एक टर्म्स एंड कंडीशन को जो हमने पेज क्रिएट किया था वो आपने यहाँ पे उनको बता देना है। अब ये वही यूआरएल का जो आपका जो टर्म एंड कंडीशन का जो पेज था आपने उसके ऊपर जाना है, अपने सिंपली स्टोर पे आना है और यहाँ से इसको बैक करने के बाद जो आपका टर्म एंड कंडीशन का जो पेज था ये रहा, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको व्यू पेज पे क्लिक करना है और व्यू पेज पे क्लिक करने के बाद आपने इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है और सिंपली उसी पेज पर आके यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर देना है। और उसके बाद वो पूछता है व्हाट डू यू कॉल योर टर्म्स, आप इसको क्या बोलते हैं। तो आप उनको बताएं कि इसको टर्म्स एंड कंडीशंस ही हम इसको बुलाते हैं। आप इसको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा रिटर्न पॉलिसी, अच्छा यहाँ समझने वाली बात थी कि हमने स्टार्ट में एक एक्स्ट्रा पेज क्रिएट किया था रिटर्न पॉलिसी का। तो यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करते हुए हमें रिटर्न पॉलिसी का जो पेज था उसकी हमें ज़रूरत थी, यानी कि उसके यूआरएल की ज़रूरत थी, इसलिए हमने वो पेज क्रिएट किया था। तो उसकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ देख रहे हैं वो बता रहा है डू यू ऑलरेडी हैव अ रिटर्न पॉलिसी। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे यस। तो वो आपसे पूछेगा रिटर्न पॉलिसी का जो आपका यूआरएल है वो कहाँ है, वो हमें शो करवाएं। तो आप सिंपली अपने उसी जो है स्टोर पर आएंगे, यहाँ बैक करेंगे और रिटर्न पॉलिसी का जो पेज था उसको आप ओपन, ये रहा। आप इसको व्यू पेज पे क्लिक करेंगे, उसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे सिंपली और आप अपने अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसको पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अदर डिटेल्स में आपसे पूछा कि डू यू वांट टू इंक्लूड एनी अदर डिटेल इन दिस पॉलिसी, कि आप इसके अलावा शिपिंग पॉलिसी के अलावा कोई और ऐसी जो डिटेल्स तो नहीं है जो आप उनको इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो उनको बता सकते हैं, वरना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनको ना बताएं। आप सिंपली इसको नो पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वर्जन डेट। अब इस वर्जन डेट का मतलब है कि जिस दिन आपने अपनी शिपिंग पॉलिसी क्रिएट की होगी उसकी जो है वो डेट आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आज 27 मार्च है 2024 है, तो आज की डेट यहाँ पर आ रही है। आप इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। अच्छा ऐसा होगा कि अगर हम बाद में अपनी शिपिंग पॉलिसी चेंज भी करेंगे तो जो हमारी वर्जन डेट होगी वो भी जो है चेंज हो जाएगी। तो इसकी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा से शिपिंग पॉलिसी सेम ऐसे मेथड के ज़रिए आप अपनी शिपिंग पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। उसको सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। जो वो आपकी शिपिंग पॉलिसी है वो आपके सामने जो आपका पेज है उसके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा इसके लिए हमने मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपने भी सिंपली अपना जो है ईमेल लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाते हुए यहाँ अपना ईमेल लिखेंगे और नीचे पासवर्ड लिखेंगे और सिंपली यहाँ पे जो है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। वो कह रहे थे ऑलरेडी हमारा जो अकाउंट वो बना हुआ है, तो मैं किसी और जीमेल पे जो है अपना अकाउंट बना लेता हूँ। अच्छा उसके बाद वो आपसे पूछ रहे कि आपका जो अकाउंट है वो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ, तो आपने सिंपल इसकी लॉगिन कर देना है। जैसे आप इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका जो जीमेल और पासवर्ड सामने शो हो जाएगा। आपने इसको साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने जो आपकी शिपिंग पॉलिसी है वो सामने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो आपने अपनी शिपिंग पॉलिसी जो क्रिएट की है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गई है। आप इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और लास्ट तक जहाँ पर हमारी जो शिपिंग पॉलिसी ख़त्म हो रही है वो यहाँ तक इसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा कॉपी करने का जो सेगमेंट है वो जो हमारी ये जो पॉलिसी है, जो ये वेबसाइट है टर्मली की, ये जो हमें अलाउ नहीं करती कि हम यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट जो है यहाँ से वर्डिंग जो है यहाँ से कॉपी कर सकें। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपने इसको यहाँ से उठा के गूगल पे न्यू टैब पे उसको यहाँ डाल देना है।
तो ये जो हमारी शिपिंग पॉलिसी यहाँ पर सामने आ गई है। अच्छा, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो शिपिंग पॉलिसी है यहाँ तो इस तरह शो हो रही है, ठीक है, तो हमारे जो स्टोर है उसके ऊपर जो है इस तरह कैसे आएगी। तो इसकी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। इसकी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ से इसको कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके जो आपका स्टोर था उसके जो आपका पेज था जिसको हम क्रिएट करें, शिपिंग पॉलिसी का जो पेज है, यहाँ क्लिक करके यहाँ पे कंटेंट पे इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसकी हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग किस तरह करनी है, अपने इस पेज को देखते हुए लास्ट अपडेटेड मार्च 25, 2024 आपने इसको थोड़ा सा स्पेस देनी है। आप चाहें तो उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपके ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं जी इसकी जिस शिपिंग से पेज शुरू हो रहा है और कंडीशन तक ख़त्म हो रहा है, कंडीशंस तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक पेज ख़त्म हो रहा है, आपने इसको एंटर दबा देना है। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ वो शो हो रहा है, प्लेस केयरफुली से स्टार्ट और विद अस तक ख़त्म हो रहा है। आप सिंपली यहाँ से विद अस तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ से इसको एंटर दबा देंगे। नेक्स्ट आ गया। उसके बाद वो आपसे पूछ रही थी व्हाट आर माई शिपिंग एंड डिलीवरी ऑप्शंस। यहाँ से आपने इसको साथ के साथ इसकी सेटिंग करते जाना है। इसको थोड़ा सा आपने बोल्ड कर देना है, जैसे कि वहाँ पर बोल्ड है। उसके बाद शिपिंग फ़ीस की बात करते हैं, तो शिपिंग फ़ीस पे आ जाएं। शिपिंग फ़ीस को भी आप बोल्ड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप बात करते हैं वी ऑफर शिपिंग, वापस आ जाएंगे, चेक करते हैं वी ऑफर शिपिंग एट द फॉलोइंग रेट्स। हमने सेम इसी तरह जो है अपना शिपिंग रेट्स उनको बताने हैं। उसके बाद आप बात कर सकते हैं शिपिंग मेथड की। तो शिपिंग मेथड जो हमारा है वो है शिपिंग मेथड हमारा है, यहाँ से इसको कट करके हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद शिपिंग फ़ी की बात करते हैं, तो वो है इसको कट करके यहाँ डाल देंगे। शिपिंग टाइम यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे 7 to 10 डेज़। आपने सेम ऐसे ही यहाँ से इसको कॉपी करना है। इसको कट करने के यहाँ से आपने और इसकी जो शिपिंग यहाँ से आपने इसको कॉपी कर दिया, बल्कि यहाँ से इसको कट कर देंगे और यहाँ पर ठीक है। उसके बाद आपने अगले कॉलम पे आ जाना है। उसके बाद आपसे पूछ रही थी ऑल टाइम्स एंड गेट्स गिवन फॉर डिलीवरी फॉर द प्रोडक्ट्स। आपने इस पेज को ओनली, यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है
डू यू डिलीवर इंटरनेशनली, आपने यहाँ से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर लेना है और इसको बोल्ड कर देना है। ये थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, तो क्योंकि शिपिंग पॉलिसी जो है इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ से हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसको बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे क्वेश्चंस अबाउट रिटर्न्स, इसको भी आपने बोल्ड कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टर्म्स, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे जी, इसको भी आपने बोल्ड कर लेना है। ये कहाँ तक ख़त्म हो रही है? और इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, पॉलिसी कॉन्टैक्ट बाय, ईमेल पे आ जाना है वापसी। शिपिंग पॉलिसी जनरेटर पे हमारा जो है वो पेज ख़त्म हो रहा है। सिर्फ इतनी सी सेटिंग्स आपने करनी है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो जैसे हम इसको सेव करें, जो हमारा शिपिंग पॉलिसी का जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको व्यू पेज पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं जो आपकी शिपिंग पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो गई है या नहीं। आपके सामने है जो आपका शिपिंग पॉलिसी का जो पेज था वो बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आइंदा वीडियो में जो है हम अगले लेसन में सीखेंगे कि हम जो है हमारा जो रिटर्न पॉलिसी है उसको हम किस तरह क्रिएट कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना, आइंदा वीडियो में हमारी मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए आपकी इजाज़त चाहूँगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।